नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में और आज हम मौजूद हैं सेक्टर 4 में अनामिका अपार्टमेंट में। यहाँ पर जो मनोज गुप्ता जी हैं वार्ड ए से जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के इनसे बात करते हैं। आज मनोज गुप्ता जी स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज आप अनामिका अपार्टमेंट में आए तो आपको यहाँ का माहौल किस तरीके से लगा? देखिए, आज अनामिका सोसाइटी वालों ने हमें बुलाया था और हम कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे द्वारका के अंदर अलग-अलग सोसाइटी में जाके। इसी क्रम में आज हम यहाँ पर आए थे अपनी बात को रखने कि भई हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया या मनोज गुप्ता ने इस वार्ड के लिए क्या किया या द्वारका के लिए हम लोगों ने क्या किया। वो सब हमने अपनी बात वहाँ रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मनोज गुप्ता जी जब आप जीत के आएँगे, तो आप हमारे जो भी काम उन्होंने बताए हैं वो हम बिल्कुल करेंगे। तो मनोज जी आज जैसे कि चुनावी माहौल है, आज आपका शेड्यूल बहुत ही बिज़ी होगा तो आज आज सुबह से लेकर के शाम तक कितनी सोसाइटियों में आप गए? देखिए, मैं सुबह से आप ये मान के चलिए सेक्टर 16 भी मैं गया, सेक्टर 13 भी गया, सेक्टर 12 भी गया, अभी भी मैं सेक्टर 4 में हूँ। सुबह भी सेक्टर 4 गया, अभी सेक्टर 17 भी जाना है मुझे, सेक्टर 12 में भी जाना है। मतलब अलग-अलग सोसाइटी में, अलग-अलग डीडीए पॉकेट्स में, सुबह मैं पार्क भी जाता हूँ। डेली एक रूटीन बनी हुई है, सभी लोगों से मिलना है, समय कम है, सभी लोगों के पास जाना है, अपनी बात रखनी है, अपने संदेश को देना है कि कांग्रेस पार्टी और मनोज गुप्ता, जो द्वारका में लगभग 20 सालों से रहता है, वो द्वारका वालों की प्रॉब्लम्स को समझता है। द्वारका में रह के हमने जितना भी हो सकता है, पहले भी काम किया, आगे भी काम करेंगे। एमसीडी से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, उसके बारे में भी मुझे मालूम है और हम लोग काम कर रहे हैं। हम पद पे हैं या नहीं हैं, उसके बावजूद क्योंकि हम द्वारका में रहते हुए सोशल लाइफ जीते हैं। ये जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, ये सब सोशल लाइफ जीते हैं। हम लोग चाहे कोविड समय रहा हो या कोई और भी समय रहा हो, हम सब लोग सुख-दुःख में साथी हैं। हम लोग एक-दूसरे के काम आते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि द्वारका में मैं जो कैंपेन कर रहा हूँ, मैं जो लोगों के पास जा रहा हूँ और अदर पार्टी मुझे नहीं पता कौन-कौन, किस-किस को लेके जाते हैं, कौन-कौन उनके साथ चलते हैं। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ ये इतने विद्वान व्यक्ति जो मेरे साथ जो द्वारका के ये रहने वाले लोग हैं, ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मेरी बात को आगे रख रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ ये है कि इनको पता है कि मनोज गुप्ता ने इस द्वारका में रहते हुए जो बेस्ट हो सकता था वो काम किया है। वो काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इस बात को जानते हैं सोनू भाई। एक बात बताओ, एक तो आज चुनावी माहौल है, हर कैंडिडेट अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं जनता का सेवक हूँ। लेकिन आप में हमने देखा है कि चुनाव से पहले भी वैसे ही थे और आज भी, तो दोनों में आज की भाग-दौड़ में और पहले की भाग-दौड़ में दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए ऐसा है जो बाकी कैंडिडेट हैं, उनको शायद आज पब्लिक को समझाना पड़ रहा है कि हम ये काम करेंगे। वो वायदे कर रहे हैं आज और इस बेटे ने और भाई ने काम करके दिखाया है। हुँ, ये फ़र्क है उनमें और मुझ में। हुँ। मैंने काम करके दिखाया है और आगे आगे भी मैं काम करूँगा। इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं और ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टी को हिसाब से नहीं है। ये छोटा चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ पूरी द्वारका की जनता कैंडिडेट को भी देखेगी अब क्योंकि अभी अभी हम इसी आपको सवाल को लेते हैं कि जैसे लोग हैं, लोग जो पार्टी का एक, चाहे वो दूसरी जो पार्टियां हैं वो अपने चुनाव चुन को लेकर के आगे कि हम इस पार्टी से हैं, तो उन्होंने अपनी जो सोच है वो नहीं दिखा रहे, वो केवल पार्टी की छवि दिखा रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को आगे रख करके चल रहे हैं या अपने आप को रख करके चल रहे हैं? देखिए जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, हम्म, जिस झंडे के नीचे मैं हूँ वो कांग्रेस पार्टी है हम्म, और कांग्रेस पार्टी का और मैं अपने बड़े भाई सुमेश शौकीन का भी धन्यवाद करता हूँ हम्म, कि उसने मुझ जैसे मिडिल क्लास के आदमी को हम्म, कांग्रेस पार्टी से द्वारका वाडे का उम्मीदवार बनाया। हम्म, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम्म, ये कांग्रेस पार्टी है जो समझती है कि कौन आदमी ज़मीन पे काम करता है। मैं ज़मीन पे काम करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे टिकट दिया गया है और बाकी पार्टियों का मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सब भली-भाँति जानते हैं कि कौन पैराशूट से आया है, कौन कहाँ से आया है। आज वो काम गिनाने वाले नहीं हैं, सिर्फ़ वो आगे की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ अपने वार्ड की, मैं बात करता हूँ द्वारका वार्ड ए की, पूरी द्वारका की जहाँ मैं रहता हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। और बाकी कैंडिडेट क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं देश की कि देश में ये हुआ। आप वार्ड की बात करो और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर रही है एमसीडी। अगर आपने कोई काम किया होता तो मैं समझता आज वो रिपोर्ट कार्ड आप पब्लिक के बीच में लेके आते और अगर आप रिपोर्ट कार्ड दोगे तो जनता अपने आप फैसला लेगी, लेकिन आपके पास रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। और जब कोई काम नहीं करता तो वो अपनी जो मेन मूलभूत समस्या है
द्वारका की, उससे बचता है और मुद्दों को भटकाने की बात करता है। और पब्लिक चाहती है आज की डेट में जो चुनाव हो रहा है वो द्वारका के लिए और द्वारका वासियों के लिए जो मेन मुद्दे हैं, जो एमसीडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो आदमी सॉर्ट आउट करेगा, जो उनकी समस्या का समाधान करेगा, द्वारका के लोग उसको चुनेंगे। आप क्या कहेंगे? आप मनोज जी के साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप कर रहे हैं? क्या सोचा है आपने? मनोज भाई एक हमारा ऐसा भाई है कि द्वारका के अंदर भाइयों का भाई है। हम लोग जितने लोग भी हैं यहाँ, इस भाई का एक दिल से समर्थन करते हैं, सारे सब प्यार से समर्थन कर रहे हैं। 20 साल से हम सारे सब साथ हैं एक दूसरे के। भाई ने जो भी सैनिटाइजर किया द्वारका के अंदर, जो भी मदद है लोगों की, तो भाई आधी रात के लिए खड़ा हुआ है। ये हमारे अरोड़ा साहब हैं। जब भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है अपना कोविड के टाइम में, तो सब तरीके से भाई आधी रात में खड़ा हुआ है, हर तरीके से हेल्प, चाहे वो अपना सैनिटाइजर हो, चाहे वो रोटी हो, कोई भी मतलब गैस का सिलेंडर हो, तो रात को तत्पर खड़ा हुआ है। तो इसीलिए भाई का हम समर्थन करते हैं और हर तरीके से भाई बहुत ही बढ़िया जेन्युइन भाई है। आप क्या कहेंगे अरोड़ा साहब? मैं तो ये कहूँगा कि भाई इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सैनिटाइज़र का काम किया, उधर एक कोई पानी रुक जाता था, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी बेचारे गए वहाँ पे, वो कौन सा सेंटर है सिविक सेंटर, वहाँ जाके 2 गाड़ी लेके आए, पानी को सारा वहाँ से रिमूव कराया। भाई रात को बेचारा वहाँ पे देखिए इतने बड़े पानी में खड़ा रहा ये भाई। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये भाई भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हम तो इसका ही समर्थन करते हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? आप जैसे सोसाइटियों में जा करके और मनोज जी के जो अच्छे काम हैं वो गिना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मनोज जी कितने कामगार साबित होंगे अच्छे तरीके से आगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा द्वारका वासियों से कि आज समय है, इसको किसी पार्टी विशेष से मत ले। जिस कैंडिडेट ने बिना पद के समाज के काम किए हैं और हर मौसम का काम किया है, जैसे बरसात आई है तो 200-300 लोगों को ले जाके झंडे वालान और सीवर की जो है ना सक कराया बड़ी मशीनें लगा कर। ये विधायक का काम है, लेकिन इसके अंदर वो जुनून है, इसमें वो कलम की ताकत है कि जो इसकी अपनी सोच है, जो इसका अपना विवेक है कि मेरी जनता परेशान है, मेरे क्षेत्र में गरीब लोग दुखी हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो लोग ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, जिनके घरों में किचन के अंदर पानी भरा है, बेडरूम में पानी भरा है, उसको इसने सफाई कराया। पार्कों के अंदर से इसने ट्रक और जेवीसी लगा के मलबा निकाला है, जो कचरा भरा हुआ था, वो इसने पूरे सालों साल काम किया है। तीसरा ये किया है कि जब यहाँ पे सोमेश शौकीन जी 2008 से और 13 तक विधायक थे, उस टाइम इसने यहाँ पे ये जो बड़ी लाइटें हैं, हाई मास्क लाइटें लगवाई 200 पूरी पॉकेटों में और डीडीए में। उसके बाद इसने देखा कि मौसम जैसे ही कोविड का समय आया है, सब लोग घरों में छिपे हुए थे, इसने अपनी मशीनें लगा के सैनिटाइजेशन कराया। जितनी भी डीडीए की पॉकेट है, 2 साल तक 2-3 बार इसने, जिसने इसको इजाज़त दी है अंदर एंट्री करने की, इसने वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की। और जिन घरों में कोविड के अंदर बुजुर्ग आदमी या कोई इस तरीके के है कि कोई रोटी बनाने वाला नहीं है और कोविड में किसी को बाहर से भी नहीं बुला सकते, तब इसने एक रसोई की व्यवस्था की और उन घरों में भोजन पहुंचाया। तो ये जो आज हमारे बीच में वार्ड 121 से कांग्रेस पार्टी ने इस पर विश्वास जताया है, तो मैं यही प्रार्थना करूंगा द्वारका के लोगों से, जो भाई आपके बीच में सेक्टर 12 में रहते हुए 20 साल से इसने सेक्टर 4 की मार्केट के अंदर 121 फुट का नेशनल फ्लैग लगाया 8 साल पहले, और ये उसको साल में 3 बार झंडा बदलता है, नेशनल फ्लैग को 3 बार बदलता है। तो ये जितने काम गिनवा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा भी द्वारका के जितने एनजीओज है उसमें ये अपना प्ले करता है। 8-10 एनजीओज यहाँ के हैं जिसमें ये रामलीला वगैरह है, मार्केट का है, आज पार्किंग की व्यवस्था के विषय में ये बात करता है, आज हाउस टैक्स की बात करता है। जिन लोगों ने 7 साल भरा, 8 साल भरा, अब आगे भाई 5 साल का माफ है, आप अभी का भरें, लेकिन जिसने भर रखा है उससे फिर दोबारा वो 5 साल का भी लिया जाता है, उस पर बात करता है कि मैं हाउस टैक्स की व्यवस्था कराऊंगा, ये कराऊंगा। अब दूसरे कैंडिडेट नहीं जानते इन चीज़ों को। ये द्वारका के ग्राउंड रूट से जब द्वारका बसी है तब से अब तक काम करता आया है, और हम चाहेंगे, द्वारका निवासियों से प्रार्थना है
कि विचार करें, मंथन करें, सोचें बैठ करके आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबा के अपने बीच के कैंडिडेट भाई मनोज गुप्ता को जिताएं और अपने 5 साल के कार्यों का निर्णय करें। जय आप क्या कहेंगे सर इस पे? आप भी साथ में हैं मनोज गुप्ता जी के? बिल्कुल सर, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं और द्वारकावासी क्या हिंदुस्तान पूरा जानता है कांग्रेस के कामों को। द्वारका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया, उस पे सिर्फ कुछ फ्लोर एक्स्ट्रा बना के अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए और शीला दीक्षित के हटाने के लिए ये काम कांग्रेस नहीं करती है, सिर्फ बीजेपी या आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। केजरीवाल वही कर रहा है। फ्री का दे के घड़ा कब तक खाली करोगे, कब कब तक भरा रहेगा? एक दिन खाली होगा, उसके बाद क्या करोगे? पब्लिक को जैन सोचना साहब चाहिए। आप आए, आप बताएं कि क्या आप कहना चाहेंगे? देखो जी, मनोज भाई जी हमारे पिछले 15-20 साल से द्वारका में सेवा करते आ रहे हैं और इन्होंने वो सेवा करी है जो किसी ने नहीं करी। कोविड टाइम में भी देखो और वैसे भी देखो, बाकी ने बरसात में, कोविड में, बाकी लोग तो आते हैं जी, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, ये सेवा करते हैं तो ये डिजर्व करते हैं जी। और जो सेवक है जनता को उसी को चुनना चाहिए जी, उसी को वोट देना चाहिए, वही सेवा करेगा जी। हमें फोटो खिंचवाने वालों की तो जरूरत है नहीं, यहाँ पर सेलिब्रिटीज की तो जरूरत है नहीं जो फ्लाइट से आते हैं और चले जाते हैं जी। हमारे को तो सेवक की जरूरत है और इससे बढ़िया आदमी हमारे को मिलेगा कहाँ? हमारा भाई है, जब चाहे पकड़ के हम काम करा सकते हैं इनसे, जो चाहे काम करा सकते हैं। पहले भी कराए हमने, जब ये सीट पे नहीं थे जब भी काम कराते थे जी, जब भी काम करते थे ये, और आगे भी करेंगे जी। तो हमारे साथ ये सारे थे समर्थक जो कि मनोज गुप्ता जी के साथ हैं, चुनाव प्रचार में पूरा दिन और रात मिल करके और साथ दे रहे हैं उनके। और हम सब द्वारका के ही रेजिडेंट्स हैं, सब लोग भाई हैं यहाँ पर, हम कोई बाहर से नहीं आया हुआ यहाँ पर कोई भी आदमी, सब द्वारका के रेजिडेंट्स हैं जो उनके साथ में लगे हुए हैं। जो उनको रोज दिन और रात सेवा करते हुए लोगों की देखते हैं, ये वो लोग हैं जो उनके साथ में ये 10 दिन अपने उनके लिए देना दे करके और उनके साथ में दिन और रात खड़े होकर के उनको जिताने की पूरी मुहिम है कि एक कदम किसी का गलत ना जाए और ऐसे लोगों के पास ना जाए कि जिसको बाद में लोगों को फिर 5 साल के लिए पछताना पड़े। तो इस तरीके से आपको खुद देखना है और आगे अपना जो वोट है वो अपने वोट को पहचाने और वोट की ताकत को पहचाने। मतलब ये एक एमसीडी के चुनाव है, जो इलेक्शन है, ये ऐसा आदमी चाहिए जो आप के साथ रहे और आपके हमेशा किसी काम आए। ऐसा नहीं कि खाली देश की बातें करने के नाम पर, और खाली ये देश के चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रीय चुनाव है और ये बिल्कुल ऐसे चुनाव हैं जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। कोई आपकी सीवर लाइन हो गई, पानी हो गया, कुछ भी हो गया, रोड की टूटे हुए हो गए, ये ऐसे चुनाव हैं जो कि आपको हमेशा साथ रहना चाहिए। ये केवल एक के नाम पे नहीं कि जो एक के नाम पे और जाकर के जी देश में हमने ये किए वो किए, ये देश का बताने का नहीं है। ये तुमने क्या किया देश यहाँ पर, इस कॉलोनी में, इस क्षेत्र में तुमने क्या किया, ये वो बताने वाला है। ये पूछो, अगर आपसे कोई वोट मांगने या वोट लेने आता है तो उससे पूछो कि तूने किया क्या, पहले क्या किया जो आज आप आए हो। ये नहीं कि आपके नेता ने क्या किया या आपकी पार्टी के मालिक ने क्या किया, ये मत पूछो, ये पूछो कि तूने क्या किया यहाँ पे। तो हम यही जानते हैं और यही हम बताना चाहते हैं कि अपने वोट को पहचाने और सही वोट को ध्यान में रखते हुए वोट करें। धन्यवाद। मनोज गुप्ता। My candidate, Manoj Gupta. Vote for Manoj Gupta.